अब्दुर्रहमान एंड टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस। तो जो मेजर टॉपिक है हमारा वो है इंट्रोडक्शन टू डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस। सो इसको स्टार्ट करेंगे विद द हिस्ट्री ऑफ थर्मल एनालिसिस। थर्मल एनालिसिस क्या है पहले ये जान लेते हैं। तो थर्मल एनालिसिस एक ऐसी ब्रांच है मटेरियल साइंस की where the properties of the material are studied as they change with temperature। तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को चेंज करेंगे जो मटेरियल्स के उनकी प्रॉपर्टीज़ में जो चेंज आता है उसको जिस मटेरियल साइंस में हम लोग स्टडी करते हैं उसको थर्मल एनालिसिस कहते हैं। नाउ मूव टू द हिस्ट्री। सो थर्मल एनालिसिस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द ली चैटलियर इन 1887 एंड ड्यूरिंग द सेम पीरियड another scientist the Taman also did the similar thermal analytical work. A more advanced thermal technique. Different thermal analysis was discovered by 1899. Thermogravimetry was discovered by Honda, a physicist from Japan, and the thermal analysis for kinetic purpose was invented by Japanese. तो हम ये कह सकते हैं कि ली चैटलियर ने 1887 के अंदर सबसे पहले थर्मल एनालिसिस को इंट्रोड्यूस करवाया और ये इसी पीरियड के दौरान इसी टाइम पीरियड में एक दूसरे साइंटिस्ट विच इज़ तमान उसने थर्मल एनालिटिकल वर्क किया और एक मोर एडवांस थर्मल टेक्निक जो है वो हमें 1899 में मिली जिसको हम लोग थर्मोग्राविमेट्री मतलब टीजी कहते हैं। ये जापान में बाय होंडा एक फिजिसिस्ट था जापान का जिसने इसको दिया। इसके अंदर द यूज़ ऑफ थर्मल एनालिसिस फॉर काइनेटिक पर्पस वाज इन्वेंटेड, मतलब कनेक्टिक पर्पस के लिए इसको डेवलप किया गया जो कि हमारी डायलैक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस है। और ये जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था जिस क्यूजियारी एंड अखेरा इन्होंने उन दिनों में ऑटोमेटिक टेक्निक्स को फॉर थर्मल एनालिसिस के लिए जिसको अभी भी अननोन है जो उनको दिया। और नॉर्मली ये दो पर्सन जो है इन्होंने रिक्वायर्ड किया एक्सपेरिमेंट्स को ताकि ये मीटर्स को रिकॉर्डिंग कर सके, डाटा को कंट्रोल कर सके टेम्परेचर को काफ़ी लंबे अरसे के लिए और इसमें किसी तरह का इंटरमिशन ना आ सके थर्मल एनालिसिस में। और ये एक ऐसा हार्डवर्क इसके लिए रिक्वायर्ड था जो हमें आफ्टर वर्ल्ड वार II मिला है। और ये पूरा जो प्रोसेस है ये जापानीज ने किया एंड नेक्स्ट किस लिए किया वो काइनेटिक पर्पस में, मतलब मूवमेंट में हमारे पास जो टेम्परेचर का क्या असर होता है। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि थर्मल एनालिसिस मटेरियल साइंस है और इसके लिए हम लोग बहुत से मेथड्स को यूज़ करते हैं जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तो जो मेथड आज हम डिस्कस करेंगे जिसका इंट्रोड्यूस करेंगे आज हम जिसका इंट्रोडक्शन करेंगे वो डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस है। तो डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस जो है ये मटेरियल साइंस टेक्निक इन विच एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूज्ड टू एनालाइज द चेंजेस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नंबर ऑफ द पोलर मटेरियल। This thermal analysis technique can be used with material in a range of form from thin film and sheet material to powder. Mechanic force is used instead of an electrical field. तो डायलैक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस एक ऐसी मटेरियल साइंस है जिसके अंदर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग स्टडी करते हैं। डायलैक्ट्रिक थिंग्स कैसी चीज़ें होती हैं, जैसे हमने कंडक्टर्स में पढ़ा है कि जैसे हम लोग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और चीज़ उसमें से पास ऑन इलेक्ट्रॉन पास ऑन हो जाते हैं। डायलैक्ट्रिक ऐसी चीज़ ऐसी फील्ड नहीं है। इसके अंदर सिर्फ इन टचिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग स्टडी करते हैं, उसकी मूवमेंट को उसकी काइनेटिसिटी को हम लोग डायलैक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस में स्टडी करेंगे। और ये एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर ऑसिलेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि एनालाइज कर सकें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर ऑफ पोलर मटेरियल को। और ये जो थर्मल एनालिसिस है इसको इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम थिन फिल्म्स और शीट पाउडर और लिक्विड्स को। और दूसरी इसी तरह की जो टेक्निक है हमारे पास वो मैकेनिकल एनालिसिस है। वो भी जाहिर सी बात है जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि ये काइनेटिक पर्पसेस के लिए इन्वेंट की गई थी तो वो भी बिल्कुल इसी तरह से काइनेटिक पर्पसेस। डायलैक्ट्रिक एनालिसिस को हम लोग स्टडी करेंगे। तो डायलैक्ट्रिक एनालिसिस क्या है, ये डायलैक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस का दूसरा नाम है, दिस इज DEA। और थर्मल एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है डायलैक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस जो कि मॉनिटर करती है चेंज इन विस्कोसिटी, क्योर स्टेट ऑफ थर्मोसेटिंग डिजाइंस, एडहेसिव पेंट, कंपोजिट and other kind of the polymer or organic substances by the measure of variation in their electric field। तो यानी ये कि डायलैक्ट्रिक एनालिसिस जो है ये एक ऐसी इलेक्ट्रिकल थर्मल एनालिसिस टेक्निक है जो कि मॉनिटर करती है विस्कोसिटी और स्टेट ऑफ थर्मोसेटिंग डिज़ाइंस में। और इसके ज़रिए हम लोग मेजर कर सकते हैं वेरिएशंस को इलेक्ट्रिक डायलैक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ में। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि डायलैक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ में तब डिस्कस करेंगे जब हम लोग करंट को पास ऑन करेंगे और मूवमेंट्स को हम लोग स्टडी करेंगे किसी भी आयन की कंसंट्रेशन की, तो वो भी तब जब इन टचिंग ऑफ दैट मटेरियल तक। और इसके अंदर हम लोग मैनी काइंड ऑफ द पॉलीमर ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं उनमें वेरिएशंस को मेजर करेंगे। उसके अलावा DEA जो है ये मोस्ट पावरफुल मेजरमेंट टेक्निक है फॉर क्रिटिकल इनविजिबल इन द मोल्ड क्यूरिंग दैट डिटेक्ट
द क्वालिटी ऑफ द कंपोनेंट। इसमें क्वालिटी ऑफ कंपोनेंट को डिटेक्ट करते हैं, इसी वजह से ये जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल मेजरमेंट टेक्निक है। नेक्स्ट थिंग इज़ हाउ डज इट वर्क्स। So, in dielectric thermal analysis, an oscillating AC electric field is applied to the sample of material. Capacitance and conductance are taken as function of time, temperature, and frequency. Some of the electric charge will be stored in the material sample, and the rest of the electrical charge will dissipate through the material sample conductance, and the relaxation properties of the material sample will determine the same rate of capacitance and conductance. यानी एक डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस में क्या करते हैं कि ऑसिलेटिंग एसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम लोग उसको अप्लाइड करते हैं सैम्पल मटेरियल में। कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टेम्परेचर एंड फ्रिक्वेंसी हम लोग ले लेंगे और सम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो स्टोर्ड हो जाएगा मटेरियल सैंपल में, क्योंकि हमने इन टचिंग तक बहुत सारा फ्लो नहीं होगा सैंपल में। और जो रेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज है जो कि डेसिपेट हो रहा है मटेरियल सैंपल में कंडक्टेंस के थ्रू, उसकी रिलैक्सेशन प्रॉपर्टीज़ जो कि मटेरियल सैंपल की हैं वो डिटरमाइन करेंगे। मटेरियल सैंपल की प्रॉपर्टीज़ वो हैं जो कि रिलैक्सेशन प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, उस चार्ज की जो कि रेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज है जो कि डेसिपेट हो गया है, उसको हम लोग डिटरमाइन करेंगे, उसकी कैपेसिटेंस, उसकी कंडक्टेंस को हम लोग दिस मेथड थर्मल एनालिसिस के ज़रिए। और इन प्रैक्टिस क्या होता है कि इन प्रैक्टिस मटेरियल सैंपल विल बी प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद टू पैरेलल प्लेट इलेक्ट्रोड एंड वोल्टेज इज अप्लाइड इन वन ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो दो प्लेट पैरेलल प्लेट लेंगे, उनमें से एक में इलेक्ट्रिक करंट जो है या वोल्टेज हम देंगे। One of the electrode response is then measured at the second electrode, जिसमें हम लोग करंट को देंगे, उसको नहीं, उसके साथ वाले में करंट को या वोल्टेज को, उसमें रिस्पॉन्स को मेजर करेंगे विद द करंट बीइंग वीकेंड एंड द शिफ्टिंग इन अकॉर्डेंस विद द आयन मोबिलिटी। और करंट वैसे वैसे ही मूव कर जाएगा दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ, दूसरी पैरेलल प्लेट की तरफ, जितनी आयंस की मोबिलिटी होगी। तो इस तरीके से हम मोबिलिटी ऑफ आयंस को डिस्कस कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। और इसके अंदर जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि वो सिनुसॉइडल वोल्टेज जो है वो हम इसमें अप्लाई करेंगे और उसी को हम लोग स्टडी करेंगे। और शिफ्टिंग अकॉर्डेंस जो मोबिलिटी ऑफ आयंस की शिफ्टिंग होगी वो करंट के हिसाब से होगी और वो वीकेंड होती जाएगी दूसरे में एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन जिसको हम करंट दे रहे हैं। और द डायपोल विल अटेम्प्ट अलाइन विल बोथ आयंस ऑसिलेटिंग द वोल्टेज सिग्नल इज अप्लाइड। तो हमें एक वोल्टेज सिग्नल अप्लाइड करना होगा जिसमें हम लोग फ्रिक्वेंसी को रिटेन करेंगे फ्रॉम 0.001 टू 10,000 हर्ट्ज। सो 0.001 से लेके 10,000 तक हर्ट्ज तक जो फ्रिक्वेंसी है उसको हम लोग एज अ सिग्नल ऑसिलेटिंग वोल्टेज में अप्लाई करते हैं, उसको रिटेन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट वी कैन इन्वेस्टिगेट विद DEA, डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस के ज़रिए हम लोग क्या क्या चीज़ें जो है इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। सो इसमें जो हमारी पहली चीज़ है वो डिग्री ऑफ क्योर है। उनमें जेल पॉइंट्स हैं, मतलब विस्कोसिटी को हम मेजर कर सकते हैं। और जेल पॉइंट्स जो हैं ये इस तरह की मटेरियल्स हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि फ्लो ऑफ मटेरियल क्या है, उसमें मोबिलिटी ऑफ आयन कितना है, फ्लो ऑफ बिहेवियर रिएक्टिविटी। डिग्री ऑफ क्योर में हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं उसकी विस्कोसिटी, उसका बिहेवियर। जाहिर सी बात है मोबिलिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन जल्दी डेसिपेट जल्दी होगा, रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। क्योर मॉनिटरिंग, हम उसको मॉनिटर करेंगे, उसकी कंपोजिशन को, उसकी डेसिपेशन को और डिफ्यूजन प्रॉपर्टीज़ को भी हम लोग जो है उसमें स्टडी करते हैं। डिफ्यूजन प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसके अंदर जो आयंस होते हैं वो किसी भी मटेरियल के अंदर डिफ्यूज़ आउट हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन। जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज़ होना आयंस का डिफ्यूजन प्रॉपर्टी। और ये भी मोबिलिटी पे ही डिपेंड करती है और इसके अंदर हम लोग द रेट ऑफ रिएक्शंस को ही स्टडी करते हैं और जो रिलेटिवली रेट इसके अंदर हम लोग डिफ्यूजन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि डिग्री ऑफ क्योर में हम लोग जेल पॉइंट को, फ्लो बिहेवियर एक्टिविटी को, क्योर मॉनिटरिंग करेंगे एंड डिफ्यूजन प्रॉपर्टी करेंगे। इसी तरह जो दूसरी चीज़ हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे DEA, तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है और ये एक ऐसा प्रोसेस मॉनिटरिंग है जिसमें हम लोग मॉनिटर करते हैं और ऑप्टिमाइज़ करते हैं। दूसरी चीज़ उसकी एजिंग को हम लोग डिटरमाइन करते हैं, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। तीसरी जो है वो डिकम्पोजिशन इफेक्ट है, मोबिलिटी ज़्यादा होगी,
तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। रिएक्टिविटी में ये होता है कि वो पहले टूटेगा फिर एक नई चीज़ में बनेगा। तो डिकम्पोजिशन इफेक्ट हम इसमें स्टडी करेंगे। हम इसमें स्टडी करेंगे पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पॉलीविनाइल डीन फ्लोराइड एंड PMMA polymethyl methacrylate and PVA polyvinyl acetate. Next one is polymer properties examined by DETAR permittivity. यानी जो हमारे पास पॉलीविनाइल प्रॉपर्टीज़ हैं वो परमिटिविटी पे डिपेंड, परमिटिविटी पे मैयर करती हैं, जो कि मैयर है डिग्री ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द मॉलिक्यूलर डायपोल्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अलाइनमेंट की जो डिग्री पे डिपेंड करता है, परमिटिविटी क्या है, अलाइनमेंट की डिग्री पर, वो भी मॉलिक्यूलर डायपोल्स की पे डिपेंड करता है। और ये रिप्रेजेंट करता है विच रिप्रेजेंट द रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर ओरिएंटेशन ऑफ डायपोल। उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है विच इज़ फ्रॉम डायपोल्स एंड आयन, और द डेसिपेशन ऑफ द एनर्जी यानी इन दिस ट्रांजिशन इंक्लूड द मेल्टिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन एंड सेकेंडरी ट्रांजिशन। तो इसके अंदर ट्रांजिशन होती है जिसमें मेल्टिंग क्रिस्टलाइजेशन होती है सेकेंडरी ट्रांजिशन की। तो एक बार हम फिर इसको देख लेते हैं, जिसके मुताबिक जो पॉलीमर प्रॉपर्टीज हैं DETA की, वो परमिटिविटी है और इसको मैयर करेंगे डिग्री ऑफ अलाइनमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर डायपोल्स को। और इसकी जो डेसिपेशन है प्रॉपर्टीज़ की वो DETA के ज़रिए होती है, और इसको मैयर करते हैं अलाइनमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर डायपोल्स को। और इसको एग्जामाइन करेंगे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स के ज़रिए। और ये जो है ये हमारी ग्लास ट्रांजिशन यानी TG है, जो कि एक यूनिक करेक्टरिस्टिक है पॉलीमर की, जिसमें मटेरियल जो है वो ट्रांजिट करता है फ्रॉम हार्ड स्टेट टू अ विस्कस स्टेट। हमने इधर कहा था कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, तो ये वही ग्लास ट्रांजिशन है जो कि एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है पॉलीमर की, जिसमें मटेरियल जो है वो ट्रांजिट करता है हार्ड स्टेट ग्लासी टू अ विस्कस स्टेट एज द टेम्परेचर ऑफ द पॉलीमर इज इंक्रीज। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो हार्ड से ग्लासी में कन्वर्ट होगा। अदर एप्लीकेशन जो है वो डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस को मॉनिटरिंग या क्योरिंग द काइनेटिक और इपॉक्सी यूरिथेन सिस्टम है। ठीक है, यूरिथेन सिस्टम्स को हम लोग इसके ज़रिए कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो ये कि डायनामिक मैकेनिकल एनालिसिस बिल्कुल इसी तरह से होती है क्लोरीमेट्री की तरह। सो हम इसमें यही कहेंगे कि हम जिन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं वो किस तरह से करते हैं। हमने देखा कि डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस क्या है, थर्मल एनालिसिस क्या है, हिस्ट्री ऑफ थर्मल एनालिसिस क्या है, डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस, डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस काम कैसे करता है, और हम कौन कौन सी चीज़ों को किस तरह से इसके अंदर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ माई लेक्चर। थैंक यू।